हर साल हजारों स्टूडेंट्स खुद में बहुत सारा पोटेंशियल रखने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ एक मीडियोकर या फिर एक एवरेज स्टूडेंट ही बनकर रह जाते हैं। वो कभी भी अपने पोटेंशियल को पूरी तरीके से यूटिलाइज कर ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रीम से रिलेटेड जितनी भी रॉन्ग बिलीफ्स एग्जिस्ट कर रही हैं, जितनी भी मिथ्स एग्जिस्ट कर रही हैं, ये स्टूडेंट्स उन सारी बातों को सच मान लेते हैं और उसी के बेसिस पर अपने लिए एक गलत स्ट्रीम को सेलेक्ट कर लेते हैं, और जिसके चलते आगे चलने के बाद उन्हें काफी सारा पछतावा भी करना पड़ता है। तो अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी अभी अपने 10th क्लास को कंप्लीट किया है, और अगर अब आप अपने 11th क्लास की ओर आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ आप भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं स्ट्रीम सिलेक्शन में जिनको आपको सच मानना चाहिए और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको आपको सच नहीं मानकर उनसे 2 फीट दूर रहने की जरूरत है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 11th and 12th Titans Commerce by Unacademy। आई एम प्रज्ञा भंडारी, योर एजुकेटर फॉर इंग्लिश, और आज के सेशन में हम स्ट्रीम सिलेक्शन के अराउंड जितनी भी मोस्ट कॉमन मिथ्स हैं उन सबको बस्ट करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं और उसके अराउंड रियलिटी को भी जानने वाले हैं। So without any further delay, let's get started. Let us talk about myth number 1, which says science is the best stream. क्या ये सच है? क्या साइंस एक ऐसी एकमात्र स्ट्रीम है जो कि बेस्ट है, जो कि हर किसी को लेनी चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Let me tell you one thing, चाहे वो साइंस हो, ह्यूमैनिटीज हो या फिर कॉमर्स ही क्यों ना हो, ऐसी कोई भी स्ट्रीम नहीं है जो अपने में बेस्ट है। किसी भी स्ट्रीम को बेस्ट बनाते हैं आप खुद, अपने इंटरेस्ट, डेडिकेशन और हार्ड वर्क के साथ, फिर चाहे वो कोई भी स्ट्रीम हो। साइंस एक ऐसी एकमात्र स्ट्रीम नहीं है जो कि बेस्ट कही जा सके। Now let us talk about myth number 2, which says toppers should take science. क्या ये सच है? अगर आपने अपने 10th के बोर्ड में टॉप किया है, आप एक बहुत ही अच्छे परसेंटेज के साथ, मार्क्स के साथ आपने अपने 10th बोर्ड को पास किया है, तो क्या सिर्फ साइंस ही एक ऐसी स्ट्रीम है जो आपके अच्छे परसेंटेज को और आपके अच्छे मार्क्स को जस्टिस कर सकती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है चिंटू ने बहुत मेहनत करके, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क के साथ 10th बोर्ड्स में 95% अबव लाया हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि चिंटू को साइंस के सारे ही सब्जेक्ट्स में बहुत इंटरेस्ट आता हो। चिंटू को साइंस एक ऐसी स्ट्रीम हो जो कि अपनी ओर अट्रैक्ट करती हो, जिसको पढ़कर उसको मजा आता हो, राइट? तो साइंस ही एक ऐसी स्ट्रीम नहीं है जो कि आपके टॉपर होने को या फिर आपके अच्छे परसेंटेज या मार्क्स को जस्टिस कर सकती है। वो कोई भी स्ट्रीम हो सकती है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज हो, कॉमर्स हो या फिर साइंस क्यों ना हो। कोई भी स्ट्रीम जिसमें आपको मजा आता हो, आपको पढ़कर अच्छा लगता हो और आपके जो इंटरेस्ट्स हैं वो उस स्ट्रीम के साथ मैच करते हो या फिर अलाइन करते हो, वही स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट स्ट्रीम होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिथ नंबर 3 says arts has no career scope. आपके आसपास में ऐसे कई सारे लोग आपको बोलते हुए मिल जाएंगे कि क्या आर्ट्स ले रही हो? सच में आर्ट्स से तो कुछ हो ही नहीं सकता, फ्यूचर बर्बाद है। क्यों अपना फ्यूचर बर्बाद कर रही हो? क्यों अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना चाह रही हो? आर्ट्स से कुछ नहीं है, इससे अच्छा तो घर बैठ जाओ, पढ़ाई करना छोड़ दो। तुम्हारे बस की नहीं है अगर साइंस लेना, तो आर्ट्स लेके क्या करोगी जब इससे कुछ होगा ही नहीं? वेट वेट वेट, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की डेट में आर्ट से रिलेटेड इतनी सारी करियर ऑप्शंस हैं, इतनी सारी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें आप बहुत 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 कुछ अच्छा कर सकते हैं। आप जर्नलिज्म कर सकते हैं, न्यूज रिपोर्टर बन सकते हैं, आप लॉ करके लॉयर बन सकते हैं, आप एक प्रोफेसर बन सकते हैं, आप यूपीएससी करके सिविल सर्विसेज कर सकते हैं। आप क्या कुछ नहीं कर सकते हैं? आर्ट्स में बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं जिसको कि आप एक्सप्लोर करके उसमें एक्सेल कर सकते हैं। लाइफ इज टू शॉर्ट टू आर्ग्यू विद सच पीपल, जस्ट से ओके एंड मूव ऑन।
Now let us talk about myth number 4, which says commerce is only for the families with business backgrounds. कॉमर्स एक ऐसी स्ट्रीम है जिसको लेकर आप सीए बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, खुद का स्टार्टअप खोल सकते हैं, आप फाइनेंस में जा सकते हैं। आप क्या कुछ नहीं कर सकते, आप अपने बलबूते पर बहुत कुछ कर सकते हैं। कॉमर्स के साथ काफी कुछ कर सकते हैं। जरूरत है सिर्फ और सिर्फ आपको जानने की। इन सारी चीजों को करने के लिए कभी भी आपको आपकी फैमिली की बैकग्राउंड, फैमिली का एक बिजनेस बैकग्राउंड होने की जरूरत नहीं है। आप ये सब कुछ अपने खुद के बलबूते पर कर सकते हैं। तो ये कहना कि कॉमर्स सिर्फ वही बच्चे लेते हैं जिन्हें अपनी फैमिली का जो बिजनेस है उसे आगे बढ़ाना है, फैमिली बिजनेस में जाना है, तो फिर ये कहना तो बिल्कुल ही गलत है, राइट? चलिए, let us talk about myth number 5, which says difficult stream is equals to respect in the society. Is that correct? No. कोई भी स्ट्रीम आपको कभी भी रेस्पेक्ट नहीं दिला सकती। आप रेस्पेक्ट खुद को खुद दिला सकते हैं, खुद ही दिला सकते हैं, खुद की मेहनत, परफॉर्मेंस और डेडिकेशन के साथ। फिर चाहे वो कोई भी स्ट्रीम हो, साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, आप अच्छी तरीके से मार्क्स लेकर आते हैं, अच्छा परफॉर्म करके लोगों को दिखा पाते हैं, रेस्पेक्ट आप उसी से गेन करते हैं। कभी भी कोई भी स्ट्रीम आपको रेस्पेक्ट नहीं दिलाती है, फिर चाहे वो कोई भी स्ट्रीम क्यों ना हो, राइट? Now let us talk about myth number 6, which says your stream decides your entire life. अगर आपने 10th के बाद किसी एक स्ट्रीम को ऑप्ट कर लिया, पूरी लाइफ, आपकी पूरी जिंदगी आपको उसी स्ट्रीम को लेकर चलना है, उसी में करियर बनाना है, जो करना है उसी में करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर 11th 12th करने के बाद आगे चल के आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा और करियर ऑप्शन है, कोई एक ऐसा और फील्ड है जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर जिसमें आपको लगता है आप अच्छा कर सकते हैं, आप हमेशा उसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स साइंस लेकर, इंजीनियरिंग करके, एमबीए करके फिर बिजनेसेस में जा रहे हैं। कई स्टूडेंट्स साइंस लेकर बाद में आर्ट्स लेकर यूपीएससी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज कर रहे हैं। मैंने मैथ्स लिया था अलोंग विद साइंस, राइट? पीसीएम लेकर मैंने 12th के बाद अपनी स्ट्रीम को चेंज किया और फिर इंग्लिश लिटरेचर में अपना स्पेशलाइजेशन किया, जो कि एक ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपने एक बार अपनी स्ट्रीम को सिलेक्ट कर लिया है तो पूरी लाइफ उसको ढोकर चलना है, बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी पॉइंट पे 12th के बाद अपनी स्ट्रीम को चेंज कर सकते हैं। ओके, मिथ नंबर 7 सेज select a stream based on your parents' advice. आपको आपके पेरेंट्स, रिलेटिव्स, कजन्स, फ्रेंड्स कुछ ना कुछ एडवाइस तो जरूर दे रहे होंगे, राइट? पापा ने बोला कॉमर्स लेनी है, कॉमर्स ले ली। मम्मी ने बोला साइंस लो, तो साइंस ले ली। बेटा एक चीज हमेशा याद रखना, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स आपको एडवाइस तो दे देंगे, लेकिन कल को जाकर अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में जो कि आपने किसी के कहने पर ले ली है, आप उसको जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आप पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, तो उस केस में आपको रेस्क्यू करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। आपको झेलना खुद ही है। जब आपको पढ़ना खुद ही है, करियर खुद ही बनाना है, तो स्ट्रीम क्यों किसी और के कहने पर लेना है, राइट? खुद सोचिए, बैठो, सोचो ऐसा कौन सा स्ट्रीम है, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसको आपको पढ़कर इंटरेस्ट आता है, आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, मजा आता है, और उसी के बेसिस पर कोई भी स्ट्रीम हो, बट अपने खुद के डिसीजन के बेसिस पर किसी भी स्ट्रीम को ऑप्ट करना है, क्योंकि कल को उसके साथ चलना आगे आपको ही है। आपकी रेस्क्यू के लिए कोई नहीं आएगा। मेरे दोस्तों ने साइंस ले ली तो मैं भी साइंस ले लेती हूँ, मेरे दोस्तों ने कॉमर्स ले ली, मैं भी कॉमर्स ले लेती हूँ। चलो 11th 12th में तो कम से कम साथ में रहेंगे, जुदा तो नहीं हो जाएंगे। इसके बेसिस पर कभी भी स्ट्रीम नहीं लेनी, 12th के बाद तो जुदा होना ही होना है, तो अभी क्यों ना, राइट? तो हमेशा ऐसे सब्जेक्ट को, ऐसी स्ट्रीम को अपना करियर बनाइए, ऐसी स्ट्रीम को सेलेक्ट करिए 11th में जिसमें आपको इंटरेस्ट आता हो, जिससे आपके खुद के इंटरेस्ट मैच करते हो या फिर अलाइन करते हो, राइट? हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। आपको पढ़ना है, आपको करियर बनाना है, स्ट्रीम भी आपको ही सिलेक्ट करने की जरूरत है।
ऑलराइट ऑलराइट गाइस, तो यहाँ तक, इस मोमेंट तक आई होप आपके कई सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। कई सारे जो आपके डाउट्स हैं क्लियर होने के साथ साथ आपको स्ट्रीम सिलेक्शन के अराउंड बहुत ज़्यादा क्लैरिटी भी मिल गई होगी, राइट? तो अब हम फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, एक नए एटीट्यूड और एक नई एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी एंड हैव अ गुड डे।